हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हो। चलिए जानते हैं कुछ नया टॉपिक के बारे में जो 2 सितंबर का मुख्य तथा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। ठीक, सूर्य मिशन आदित्य L1। ठीक, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1। ठीक ना, भारत का जो पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया गया है उसका नाम है आदित्य L1। लॉन्चिंग कब हुई है इसकी जो लॉन्चिंग हुई है 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 में। ठीक, स्थल कहाँ से लॉन्चिंग हुई है? यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक ना, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। ठीक ना, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, रॉकेट का क्या नाम है? जिस रॉकेट से आदित्य L1 लॉन्च किया गया है उस रॉकेट का क्या नाम है? PSLV X1 C57। ठीक, चलिए आगे जानते हैं। पेलोड, ठीक ना, जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया है उसमें 7 पेलोड है। ठीक ना, जिसका वजन 400 kg है। ठीक, चलिए आगे जानते हैं मुख्य टॉपिक। पृथ्वी की कक्षाओं से बाहर इसरो का मिशन। ठीक ना, पृथ्वी के कक्षाओं से आज तक इसरो का कितना मिशन बाहर हुआ है उसके बारे में जानते हैं। ठीक, चंद्रयान 1 यह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ठीक, तो जान गए। चलिए जानते हैं सेकंड नंबर मोम। ठीक ना, यह एक प्रकार का प्रक्षेपण था। ठीक ना, जिसको 5 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक, थर्ड नंबर में जानते हैं चंद्रयान 2। ठीक ना, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था जो एक असफल रहा था। ठीक, फोर्थ नंबर में जानते हैं चंद्रयान 3। ठीक ना, जो पिछले बीते महीनों में लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक, पांचवा में जानते हैं आदिल L1। ठीक ना, जो 2 सितंबर को आज ही के दिन लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए यहाँ तक तो आपको पता हो गया इसके मुख्य भागों के बारे में। चलिए आगे जानते हैं आगे का पॉइंट क्या बोलता है। L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में ही क्यों? ठीक ना, जो L1 पॉइंट है वो हेलो ऑर्बिट में ही क्यों छोड़ा गया है? ठीक ना, चलिए इसका रीजन क्या क्या है। बिना किसी बाधा के सूर्य के इमेजिंग। ठीक ना, बिना किसी प्रकार का कोई बाधा रहित के चलते क्या होगा? सूर्य का इमेजिंग ये करेगा, किसी प्रकार का उसमें बाधा नहीं आएगा। ठीक, 24 घंटे यह सक्रिय रहेगा। ठीक ना, 24 घंटे यह चालू रहेगा। ठीक, चलिए आगे जानते हैं स्पेस क्राफ्ट में ईंधन का कम खर्च होना। इसका मेन उद्देश्य क्या है L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में रहने का? कि इसका जो ईंधन है, ठीक ना, वो कम खर्च होगा। ठीक, स्पेस क्राफ्ट का जो ईंधन है वह कम खर्च होगा। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के मौसम पर नज़र। ठीक ना, अंतरिक्ष में होने वाले अनेक जो एक्टिविटी होती है, मौसमीय घटनाएं होती है, उस पर नज़र रहेगा। सूर्य के कोरोना का जांच। ठीक ना, सूर्य का कोरोना मतलब समझे कि सूर्य का सबसे तरलीय पदार्थ होता है। ठीक ना, कोरोना। ठीक, उसकी जांच करेगा। L1 क्या है? ठीक, इसके बारे में जानते हैं। L1 के बारे में L1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट का नाम, ठीक ना, इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया था। ठीक, यह एक मैथमेटिशियन थे इतालवी जो फ्रेंच के थे। ठीक ना, उन्हीं के नाम से क्या रखा गया है? L1। ठीक, लैग्रेंज पॉइंट जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ है? लैग्रेंज पॉइंट। ठीक ना, शॉर्टकट में बोलते हैं L1। ऐसे 5 बिंदु धरती और सूर्य के बीच हैं जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है। ठीक ना, ऐसे 5 बिंदु जो धरती के और सूर्य के बीच में है। ठीक, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बराबर हो जाता है। ठीक, और अपकेंद्रीय बल बन जाता है। ठीक ना, इसको ऐसे जगह प्रक्षेपित किया जा रहा है जहां से सूर्य तथा पृथ्वी का, ठीक ना, सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम लगता है। ठीक ना, दोनों का बराबर लगता है। उस जगह पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है तो वो स्थिर रहता है। ठीक ना, चलिए यहाँ तक तो आप जान गए। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में।
ऐसे में इस जगह पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से दोनों के बीच स्थिर रहता है। ऐसे में किसी अगर ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को रखा जाता है, ठीक ना, तो क्या होता है, वह अस्थिर रहता है। ठीक, यह दोनों के बीच क्या होता है, एक संतुलन बनाए रखता है और एनर्जी भी कम लगती है। ठीक, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। चलिए आगे जानते हैं, आगे का पॉइंट क्या बोलता है। आदित्य L1 इसे पृथ्वी की निम्न कक्षाओं में रखा जाएगा। ठीक ना, जो आदित्य L1 है इसको पृथ्वी के निम्न कक्षाओं में रखा जाएगा। फिर कक्षा को अधिक दीर्घवृत्ताकार बनाया जाएगा। ठीक ना, पहले तो इसको निम्न कक्षाओं में रखा जाएगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो कक्षा होगा वो दीर्घवृत्ताकार बनाया जाएगा इसको। ठीक, चलिए जानते हैं आगे इसके बारे में। आखिर में स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर L1 बिंदु की ओर धकेल दिया जाएगा या भेज दिया जाएगा। लास्ट में क्या किया जाएगा, स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर होने के बाद क्या किया जाएगा, इसको L1 बिंदु की ओर धकेल दिया जाएगा। ठीक ना, जहाँ पे वह स्थिर रहेगा। ठीक, यह सोलर मिशन 4 महीने में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर पहुंचेगा। यह मुख्य इंपॉर्टेंट यह टॉपिक लग रहा है कि यह सोलर जो मिशन है, ठीक ना, वो 4 महीने में लगभग 125 दिन में क्या करेगा, वह 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और अपने प्रक्षेपित जगह को स्थापित करेगा। ठीक, यहाँ तक तो आप जान गए। चलिए आगे बताते हैं। आदित्ययान L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों, तापमान, वेग और घनत्व CME को समझेगा। आदित्ययान जो L1 यानी सूर्य के पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर यह क्या करेगा, सूर्य पर उठने वाले तूफानों, उसका तापमान, वेग और उसका कितना घनत्व है, ये सब वह समझेगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। ये आप जो ड्राइंग देख रहे हैं, ये जो हमने फिगर बनाया है, यह क्या है, सन है। ठीक ना, सूर्य है। ठीक, और यह क्या है, अर्थ है। सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी, ठीक ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग देखा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, तो जो L1 जो छोड़ा गया है पृथ्वी से, ठीक ना, तो वह पृथ्वी से सूर्य के बीच के कितना दूरी को कवर करेगा, 15 लाख किलोमीटर को कवर करेगा। और यहाँ से यहाँ तक उसको कवर करने में कितना लगेगा, 15 लाख किलोमीटर का कवर करेगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम दिए हैं, चाहे जो भी इसरो है वह क्या नाम दिया है, लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक ना, जहाँ पे स्थापित होगा पृथ्वी से L1 पॉइंट में जो स्थापित होगा सूर्य मिशन, ठीक ना, तो उसको नाम क्या दिया गया है, L1 दिया गया है। ठीक, जिसको बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक, इसमें टोटल कितना, 5 पॉइंट है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, L1, L2, L3, L4 और L5। ठीक ना, पृथ्वी से L1 की दूरी कितना है, 15 लाख किलोमीटर, जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो क्या बोलते हैं L1 पॉइंट है, वहाँ पे जाके यह मिशन स्थापित होगा। ठीक, चलिए ये तो जान गए आप इसके बारे में। ठीक, आदित्ययान को सूर्य और पृथ्वी के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। जो आदित्ययान है वो सूर्य और पृथ्वी के हेलो, एक प्रकार का ऑर्बिट है, ठीक ना, उस ऑर्बिट का हेलो नाम है, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं पेलोड के बारे में। जो टोटल 7 पेलोड को मतलब भेजा गया है उसके बारे में जानते हैं। आदित्य L1 पर ऑन बोर्ड 7 पेलोड है। ठीक ना, आदित्य L1 जो है उस पर ऑनलोड क्या है, 7 पेलोड है। ठीक, इनमें से 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड है। जो 4 पेलोड है वो रिमोट सेंसिंग पेलोड है और 3 C2 पेलोड है। ठीक ना, और जो 3 पेलोड बचा हुआ है शेष, वह C2 पेलोड है। ठीक, पेलोड है। इसके उपकरणों को मुख्य रूप से क्या लिखे, क्रोमोस्फीयर और कोरोना सौर वातावरण का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। ठीक, इसके जो उपकरण का जो मुख्य रूप है, ठीक ना, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के सौर वातावरण का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। ठीक, यहाँ तक तो जान गए।
अब चलिए लास्ट पॉइंट क्या बताना चाहता है, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफेरिक IIA विजिबल इमिशन लैन कोरोनाग्राफ ने इसके पेलोड बनाए हैं, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA विजिबल इमिशन लैन कोरोनाग्राफ ने इसके पेलोड बनाए हैं। जो पेलोड टोटल 7 जो भेजा गया है तो वह कहाँ पे बना है, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में बना है, ठीक ना। ठीक, यह क्या हुआ, चंद्रयान बोल रहे हैं, सॉरी सूर्ययान, जिसको हम बोलेंगे कि भारत का पहला सूर्ययान जो भेजा गया है, ठीक ना, उसके बारे में आप यह जानकारी आपको दिया गया है। तो चलिए आज यहीं पे लास्ट करते हैं, और ये रहा मेन, ठीक ना, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं इसके बारे में, ठीक। और ये रहा सूर्य मिशन, ठीक ना, यह रहा सूर्य मिशन जो रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। लगभग सूर्ययान को वहाँ तक पहुँचने में 125 दिन लगेगा, ठीक है। और L1 तक वह कितना कवर करेगा, लगभग 15 लाख किलोमीटर, ठीक। तो आप जान गए इसके बारे में, ठीक। तो आज यहीं पे लास्ट करते हैं।